अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इज एम आर के यूज के बारे में। हम देखते हैं कि इज एम आर का यूज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का फिक्रात ऐसे इस्तेमाल में होता है जिनमें इज एम आर का इस्तेमाल ऐसे फिक्रात में होता है जो प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन उनमें किसी किस्म के वर्ब का बाकायदा इस्तेमाल नहीं होता। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि जब उनसे किसी इज एम आर के यूज के बारे में बात की जाती है या कोई फिक्रा ऐसा होता है जिसको वो ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें एक्शन वर्ब नहीं होता और बहुत सारे फिक्रात के बारे में पता ही नहीं होता कि ये बने कैसे हैं। तो हम देखते हैं कि इज एम आर का यूज कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इज एम आर का यूज जो प्रेजेंट में होता है, इसमें किसी फॉर्म ऑफ वर्ब का जो बकायदा इस्तेमाल नहीं होता। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है, एम का मतलब है हूं और आर का मतलब है यानी एक से ज्यादा लोग जब होंगे तो उसके लिए हम आर यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इज कहाँ पर यूज होता है। इज यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नेम के साथ हम इज यूज करेंगे। आई के साथ हम एम यूज करेंगे और वी, दे, यू प्लस प्लूरल के साथ जब ज्यादा लोग आ जाए तो उसके लिए हम आर इस्तेमाल करेंगे। अब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। अब आई हमारे पास मैं, अब तालिब इल्म हूँ। अब ये हमें पता है कि वो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो उसके लिए हमने यूज करना है एम। आई एम अ स्टूडेंट। वो मेरा बेहतरीन उस्ताद है। ही इज। अब ही है हमारे पास, ही के साथ हमारे पास जो यूज होगा इज के साथ हो जाएगा माई। ही इज माई बेस्ट टीचर। वो पाकिस्तानी हैं। दे आर पाकिस्तानी ज्यादा हैं तो उसके लिए हम आर यूज करेंगे। दे के साथ आर यूज होगा। दे आर पाकिस्तानी। उसके बाद आ जाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम इज, एम और आर के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। बाकी सेंटेंस सेम होगा। तुम मेहरबान नहीं हो। यू आर नॉट काइंड। तुम मेहरबान नहीं हो। यू आर नॉट काइंड। वो सेहतमंद नहीं है। वो सेहतमंद नहीं है। ही इज नॉट हेल्दी। ही इज नॉट हेल्दी। तुम ईमानदार नहीं हो। तुम ईमानदार नहीं हो। यू आर नॉट एंड ऑनेस्ट। या हम यूं कह सकते हैं कि वो ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट। उसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम इज, एम, आर को स्टार्ट में ले आएंगे ताकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकें। उसके लिए सेंटेंस देखते हैं। क्या अली बीमार है? इज अली सिक। अब देखिए हमारे पास सिंगुलर नेम है, उसके साथ हमने इज लगाना है। इज स्टार्ट में आ जाएगा। इज अली सिक। क्या वो नाराज है? आर दे एंग्री। क्या वो नाराज है? आर दे एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, क्या तुम पाकिस्तानी हो? आर यू पाकिस्तानी। क्या तुम पाकिस्तानी हो? आर यू पाकिस्तानी। गाइस ये था हमारा आज का लेसन। अगले लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।